नमस्कार दोस्तों, अभी हमारी उपस्थिति बिहार विधानसभा चुनाव के अंतर्गत 17 पिपरा विधानसभा क्षेत्र में है और हमारे साथ उपस्थित हैं सोनू कुमार जो TRE4 के अभ्यर्थी हैं, जो बिहार में शिक्षक बहाली का चलता है उसका अभ्यर्थी हैं। ये चौथे चरण में जो बहाली होने वाली है उसके एस्पिरेंट से हम बात करते हैं कि उनका क्या मुद्दा रहा है, क्यों चुनाव से पहले इतनी आंदोलन की गई और क्या क्या इनकी मांगें पूरी हुई, क्या अधूरी रह गई। इन सब तमाम चीज़ों पे हम इनसे बात करते हैं और जानकारी लेते हैं। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है। देखिए, TRE4 का जहाँ तक बात है, जैसे नीतीश कुमार अपने ट्विटर हैंडल से बोले थे, डेट भी दिए थे हर चीज़ का कि हाँ फलाना दिन को हम एग्ज़ाम लेंगे, उसका रिज़ल्ट देंगे, सब चीज़ कराएंगे, लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाया। अब चुनाव लगभग अंतिम सीमा पर है, 14 को आपका गिनती भी है जो कि परिणाम होगा, लेकिन अब तक उसका कोई चाचा नहीं। तरह तरह के भाषा बोला गया शिक्षा मंत्री जी से भी और मुख्यमंत्री जी से भी, अलग अलग तरह के नेताओं ने भी इस चीज़ को रखा, लेकिन वो सब चीज़ कुछ नहीं है। हाँ, स्टेट दिए, लेकिन वो भी कब? लगभग 4 बार लाठी खाने के बाद। हम खुद BEd किए हैं, हम बता रहे हैं अपना दर्द। 4 बार लगभग आंदोलन किया गया, तब जाकर वो स्टेट दिए। तो आज स्टेट का एग्ज़ाम हो रहा है, 16 तक एग्ज़ाम है और उसका रिज़ल्ट आएगा इसी मंथ में, हो सकता है या दिसंबर में देगा। लेकिन TRE4 बोले थे कि दिसंबर में फॉर्म उसका डाला जाएगा और लगभग जनवरी फरवरी तक सब चीज़ क्लियर करा लिया जाएगा, डेट वाइज भी, लेकिन अब तक उसका कोई सुनवाई नहीं है। तो इन सब चीज़, अगर छात्रों की मांग पूरी नहीं हुई है तो ये बताए कि छात्रों की मांगें जो अधूरी रह गई, इसका चुनाव पे कहाँ तक प्रभाव पड़ेगा? असर क्या क्या असर पड़ सकता है और कहाँ असर दिख रहा है? असर दिखेगा। जो शिक्षा मंत्री झूठ पे झूठ बोल रहे थे ना, हमको लगता है कि वहाँ का युवा इनको वोट नहीं दिए होंगे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी हैं, हाँ। बिहार के, और भोरे विधानसभा पड़ता है गोपालगंज का, वहीं से वो खड़े हुए हैं। हम देखिए, हम उनसे बोलेंगे कि आपको जब नहीं देना था तो एकदम क्लियर बोल देते ना युवा से, वो किसी और फील्ड का तैयारी करता, TRE4 का नहीं करता। आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, अब तक नहीं दिए, बच्चा उसी में अझुराया हुआ है। आप एक बार में बोल दिए कि हाँ हमको नहीं देना है, बच्चा अलग फील्ड में जाएगा, अपना तैयारी करेगा। अभी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि अब तक नहीं दिया गया। आपको हम बताते हैं, दरअसल TRE3 का जो परीक्षा था, एक बार कैंसिल हुआ, दोबारा फाइनल हुआ, लेकिन जब TRE4 की बात आई तो बोला गया कि आप लोगों के लिए 24 अगस्त 2024 तक फाइनल परीक्षा करा लिया जाएगा, है ना। लेकिन सरकार की लापरवाही कहिए, काम में ढीलासिली कहिए, TRE3 को ही इतना ना लंबा खींचा गया, परीक्षा कैंसिल, उसके बाद में ट्रांसफ़र पोस्टिंग, इस तरह से करते करते अगस्त तो छोड़िए, नवंबर 24 आया, दिसंबर 24 आया, बोला गया कि मार्च में करा लेंगे। 10 मई तक हम शिक्षा मंत्री के विधानसभा का बात है कि हम 10 मई तक फाइनल परीक्षा करा लेंगे और ज्वाइनिंग करा देंगे, लेकिन क्या हुआ? वो 10 मई भी बीत गया। 10 मई क्या, अब जून बीता, जुलाई बीता, छात्रों ने लगातार आंदोलन किया। जो छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, उनके अगुवाई में न जाने कितने बार बिहार के लगभग सभी ज़िलों में आंदोलन किया गया। लोगों ने, छात्रों ने अपने आक्रोश को व्यक्त किया सरकार के सामने कि महाशय आपसे नम्र निवेदन है कि किसी तरह से TRE4 के लिए परीक्षा का आयोजन किया जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने आश्वासन पे आश्वासन देते गया। क्या हुआ? अंतिम में छात्र यही बोले कि जो आप लोगों ने बोला है कि 1,20,000 सीटों पर हम बहाली देंगे, उसको चुनाव से पहले आप उसका नोटिफिकेशन ही जारी करा दीजिए, ताकि छात्र इस उम्मीद पे क्या करें, तैयारी में लगे रहें और आपको पूर्ण समर्थन करके वोट करें। लेकिन आपने क्या किया? छात्रों के दिलों को कुरेदने का काम किया है। वो जिन विश्वास से लगे हुए थे ना, किसी लड़की की शादी हुई, वो अपने शादी के बाद मायके गई, फिर वहाँ से आई कि हम तैयारी करेंगे, अब
अब 2 महीने में एग्ज़ाम हो जाएगा, 3 महीने में एग्ज़ाम होगा, है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। लोग बच्चे जो है ना किस परिस्थिति में 1 लाख 1.5 लाख रुपये कर्ज लेकर के बीएड करते हैं, डीएलएड करते हैं। आप उनकी पीड़ा को नहीं समझेंगे। जो सामान्य घर के जो लचर स्थिति में रहते हुए भी उतने पैसों का इंतजाम करके, खुद मेरे में 2 लाख रुपया लगभग लगा है, 1,80,000 के आसपास बीएड करने में 2 साल। 22-24 मेरा बीएड सेशन रहा है। आप इनकी भावनाओं को नहीं समझेंगे। आप तो संपन्न है ना, आपको इनका दर्द थोड़ी दिखेगा। जो करता है ना वहाँ से उसी को समझ आता है कि कितनी तकलीफ़ों से पड़ रहा है। जो काम अगस्त 24 में हो जाना चाहिए, आज नवंबर 2025 आ गया, कोई इसके बारे में चर्चा नहीं है। 1,20,000 वैकेंसी बोल करके आपने बोला कि चुनाव से पहले कि हम 26,000 सीटों पर बहाली करेंगे। 27,000 पर ले आके लटका दिया। 27,000, वो भी नहीं 26,000, 27,000। और आपने सिर्फ बोला, न्यूज़पेपर, डिजिटल मीडिया, नेशनल मीडिया, सब पे तो चर्चा हो गया ना कि सरकार इतना बहाली दे रही, उतना बहाली दे रही। लेकिन छात्रों को क्या मिला कुछ? आपने बहाली का तो बात छोड़ी, नोटिफिकेशन तक देना उचित नहीं समझा। आप बात करते हैं बिहार के छात्रों और अभ्यर्थियों की चिंता करने की, दुत्कार आता है आप पे, है ना। आप उनके भावनाओं को कुरेदे हैं। उसका असर आपको चुनाव में, बिहार विधानसभा चुनाव में देखने को अवश्य मिलेगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप एक वर्ड पे तो टिकते नहीं हैं। आपका 10 दिन कब पूरा होता है समझ नहीं आता है ना। आपको तो भोरे विधानसभा की जनता, वहाँ के अभ्यर्थी सबक सिखाएंगे ही, और इस बार उनकी आह लगेगी आपको। आप दोबारा सदन में नहीं पहुँच पाइएगा। आप जिस तरह से अभ्यर्थियों को विद्यालय नहीं देखने दिए, उसी तरह से आपको भी बिहार के अभ्यर्थी आपको बिहार विधानसभा का मुंह तक नहीं देखने देंगे। यही आक्रोश है, क्योंकि मैं भी खुद TRE 4 का अभ्यर्थी रहा हूँ, इसीलिए इतनी भावनाएं निकल करके बाहर आ रही हैं। और कुछ कहेंगे आप? देखिए, कहेंगे तो हम यही सब कि भाई चीज़ वो जो आप बोले थे कि हाँ TRE 4 के लिए अभ्यर्थी को जैसे दिलासा दिलाया, उचित देना चाहिए था, एकदम उचित था हम लोग का मांग। हम लोग ने इसके लिए 1 बार 2 बार आंदोलन भी TRE 4 को लेकर के, इलेक्शन आचार संहिता लगने से पहले 1 बार 2 बार नहीं, अनेकों बार किए थे। दिलीप कुमार की अगुवाई में अनेकों बार आंदोलन हुआ पटना में। लेकिन आपका जो अधिकारी है और ना आप, कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। लौटना पड़ा हम लोग को खाली हाथ। इसलिए हम यही कहेंगे कि इस बार परिवर्तन जरूरी है। और परिवर्तन, जैसा कि आपको पता है, परिवर्तन तो संसार का शाश्वत सत्य है और परिवर्तन होगा ही। जिस तरह से आपने छात्रों के, अभ्यर्थियों के दिलों को मचलने का, कुचलने का, कुरेदने का काम किया है, आघात किया है उनके उम्मीदों पे, उस तरह से आपके उम्मीदें भी चकनाचूर होंगी इसी बिहार विधानसभा चुनाव में। आप बच्चे के, युवा के जो TRE 4 के अभ्यर्थी थे, उनके लक्ष्य को जब आप परिवर्तन कर दिए, तो मेरा भी फर्ज बनता है भाई हम भी सरकार को परिवर्तन करें। क्यों नहीं करें? क्यों आपको हम राज करने देंगे जब मेरा आप बात ही नहीं सुन पाइएगा? क्यों सत्ता देंगे आपको हम हाथ में? कहते हैं ना कि आपने जो करना था कर दिया यूथ पर। आज हमने भी 11 नवंबर को आपका हिसाब कर दिया है बूथ पर। देख लीजिएगा, 14 नवंबर को दिखेगा आपको रिजल्ट में असर इसका। सही बात है, 14 को मिल जाएगा परिणाम जो भी होगा। युवाओं का Z+ जनरेशन जो है ना, जेनजी जिसको बोलते हैं, जनरेशन Z समझिए, उसका ताकत आपको दिखेगा। नीतीश बाबू, NDA सरकार को दिखना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए और लोगों तक पहुंचाइए इस जानकारी को, किस तरह से सरकार ने हम छात्रों के साथ, अभ्यर्थियों के साथ, शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ आघात किया है और इनको उम्मीदों को कुचलने का काम किया है। इन तमाम चीज़ों को लोगों को बताने का प्रयास करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।